नमस्कार दोस्तों, आज कर्क राशि की बात करेंगे कि गुरु राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। एक सवाल आया था बीच में कि भाई कर्क राशि का बता रहे हैं या कर्क लग्न का बता रहे हैं। तो देखिए, राशि और लग्न के अंदर दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब हम राशि की बात करते हैं तो वो आपकी मनोस्थिति को दिखाता है, और जब हम लग्न की बात करते हैं तो आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, मतलब जितनी भी जैसे मान लीजिए वाहन हो गया या दुनियादारी जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड वो चीज़ शो ऑफ होती है। तो कर्क लग्न की अगर हम बात करें तो कर्क लग्न में जुपिटर अब ट्रांजिट करके और वृषभ राशि में 11वें स्थान में आने वाला है। 11वां स्थान जो होता है कुंडली के अंदर, वो इच्छा पूर्ति का स्थान होता है सबसे पहली। दूसरा जो होता है वो आपके सिबलिंग्स का, जो बड़े भाई हैं उनका होता है, आपके फ्रेंड्स का होता है, ठीक है, आपकी विशेष का होता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें फुलफिलमेंट की जितनी भी आप जो भी मतलब आपकी एंजाइटी है ना फ्यूचर को लेके, अगर उसको देखना होता है तो हमको 11वां भाव देखना होता है। अब कर्क लग्न में जो गुरु ग्रह है ना, वो आपके 6th हाउस रोग ऋण शत्रु भाव का कारक है और भाग्य भाव का कारक है। मतलब इन दोनों का रिप्रेजेंटेटर है या सिग्निफिकेटर है, और ये जाके 11वें स्थान में बैठ रहा है। अब इसमें एक सिद्धांत होता है कि भावात भावम का सिद्धांत होता है कि छठे से छठा, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, छठे से छठा जो भाव होता है वो 11वां भाव है, 6th to 6th। तो 11वें भाव में जब जुपिटर जाएगा तो वो एजेंट किसका है या सिग्निफिकेटर किसका है? 6th हाउस का है और 9th हाउस का है। तो जो 6th हाउस के रिजल्ट हैं उसको वो बैलेंस करेगा, उससे लाभ प्राप्त कराएगा। अब कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है? बीमारी से तो कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है, पर हाँ, बीमारी में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जो लोन वगैरह अगर कुछ चल रहे हैं तो वो आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि उसको फटाफट रीपेमेंट कर दें। अब ये इच्छा जागृत हो गई, आपकी इच्छा जागृत होने के बाद में फिर अब रीपेमेंट आपको करना है तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, तो इनकम भी बढ़ेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है कि जो गोचर है वो आपकी इनकम को बढ़ा रहा है, ठीक है, आपके लोन को ख़त्म कर रहा है। आपके जितने भी अंकल हैं, जो भी मतलब कुटुंब के ताऊ जी हो गए, अंकल हो गए, सभी लोग, ठीक है, उनसे रिलेशन बहुत अच्छे कर रहा है, तो उनसे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। फिर जुपिटर जब 11th हाउस के अंदर स्थित होके और 3rd हाउस को देख रहा है, तो देखिए जुपिटर की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। अगर आप बड़े भाई हैं तो आप अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ये होता है कि आपकी एक इनकम का कुछ हिस्सा या पार्ट जो है वो अपने छोटे भाई, छोटे बहन है ना, उनको सेटल डाउन करने में आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य आ जाए, क्योंकि 5th हाउस पे भी दृष्टि है गुरु की, तो आप जो है अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी कुछ भी ग्रोथ के लिए, शादी के लिए आप खर्चा करने वाले हैं, जो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली आप तो बैलेंस ही रहेगा आपके पास में, क्योंकि इनकम बढ़ी तो वो एक्सपेंडिचर आपका आपके भाई बहन के लिए हो गया। अब 5th दृष्टि, चलो भाई बहन नहीं है, आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे तो कोई भाई बहन नहीं है, तो जो 7th दृष्टि है वो 5th हाउस पे आ रही है। तो अगेन वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये कि आप अपने परिवार में जो भी आपसे छोटे हैं या जिनकी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, उन लाइबिलिटी को पूर्ति करने के लिए आपकी इनकम या तो आप बढ़ाएंगे या अपने आप बढ़ेगी। तो बढ़ाना मतलब एफर्ट्स करना तो ज़रूरी होता है। फिर 3rd जो एस्पेक्ट्स है, उसकी 9वीं दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे आ रही है। तो 7th हाउस पे जब दृष्टि आएगी तो आपको यहाँ पे भी बेनिफिट दे रही है। तो अल्टीमेटली ये सारा जो समय है गुरु के इस ट्रांजैक्शन का, वो आप अपने से नीचे अपने, चाहे आपका अगर कोई बिजनेस है तो आपके जो एम्प्लॉई हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, आपके परिवार के सदस्यों की ग्रोथ के लिए आप लगे रहेंगे। और पॉजिटिव है, इनकम बढ़ रही है, इसलिए ये जो प्रेशर है, ये भाव मतलब जो परेशानी है या तकलीफ़ है, वो आपको कहीं महसूस होने वाली नहीं है। ये लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से करेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही जो आप
का कर्तव्य है उसको निभा रहे हो तो आपका मान सम्मान तो वैसे ही बढ़ना है। कुल मिला के ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये आपका कर्क राशि के लिए वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। अब इसमें मैं दो चीज़ें, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं बनाता हूँ और कोई किसी की भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी इच्छा है कि अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहता है तो वो भी हम करते हैं, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और बहुत से ऐसे जिज्ञासु हैं जिनको कुंडली की थोड़ी समझ है, ज्योतिष की समझ है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर नहीं कर पा रहे कि अगर उनका वो चीज़ हट जाए या निकल जाए या वो क्लियर हो जाए उस कॉन्सेप्ट में तो वो बेहतरीन तरीके से ज्योतिष कर सकेंगे। तो ऐसे हम छोटी छोटी सेशंस भी लेते हैं, तो आप वो सेशंस भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं बुक करके अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप फील करेंगे। कंपटीशन कैसे फील करेंगे, जैसे पैसा आया आपको किसी को देना है, अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो पैसा आया आप देके खुश हो गए चलो अब मेरी उधारी या जो मेरे खर्चे थे वो निकल गए, एक के आपको लगेगा कि यार पैसा तो आया बट आई कांट एंजॉय। तो कर्क राशि वालों को यहाँ पे अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। कैसे, आपको कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी आपको लगा कि यार बहुत अच्छा अचीवमेंट है तो उसको सेलिब्रेट करिएगा अपने ऊपर। मान लीजिए चाहे पार्टी करिए, चाहे आपको कोई चीज़ खरीदनी थी बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे तो वो करिएगा। अगर आप सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो आपको आपकी जो आपने जो मेहनत की और उससे जो फल प्राप्त हुआ इनकम के रूप में, पैसे के रूप में, वो आपको फील नहीं होगा, और फील नहीं होगा तो वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देगा। इसलिए जो भी एक साल के अंदर आपको कोई भी सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है, चाहे छोटा क्यों नहीं, अपनी खुशी के लिए अपने लिए खर्च ज़रूर करिएगा, ये एक आपके लिए है। अब एक हिदायत है कि जिनका गुरु, अगर ये सेम चार्ट है आपकी कुंडली का और उसका गुरु, किसी का गुरु जो है वो अगर भाग्य भाव में बैठा हुआ है इस कर्क लग्न के अंदर जो है ये 12वें नहीं 9th हाउस में 12वीं राशि में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति ने अगर पुखराज पहन रखा है तो वो कृपया उतार दें, वरना अन्यथा आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि एक नियम यह है कि गुरु जब अपने से तृतीय स्थान पर गोचर करता है 3rd हाउस पे तो वो रिजल्ट अच्छे नहीं देता। इसलिए इसको आप पुखराज को एक साल के लिए आप निकाल दीजिएगा। अदरवाइज सब जगह आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ आपकी निश्चित है, पैसे आपके बन रहे हैं, पैसे आपके अर्निंग, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नए जो वीडियो आएँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।